हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो आज आज के टॉपिक में है कि वर्ल्ड्स ग्रासलैंड। ठीक है, क्या वर्ल्ड्स ग्रासलैंड, विश्व के घास के मैदान के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। ठीक है, डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैं इतना कुछ दूंगा आपको इस मैप के जरिए, सारा मैं मैप के जरिए पढ़ाऊंगा। और ठीक है, उसके बाद मैं आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, जितना मैं करा रहा हूँ आप लोग उतना करिए। ठीक है, तो वर्ल्ड्स ग्रासलैंड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख दें वर्ल्ड्स, दिख रहा है तो बताना जरा, वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स। ठीक है, वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स। ठीक है, घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व में घास के मैदान कौन कौन से हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए तो एक बार लाइक कर देना यार। ठीक है, ओके, आपको लाइक बहुत कम आ रहा है यार, मुझे बड़ा उदासी छा जाती है, आप लोग ना तो वीडियो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या बना हुआ है। ये तो समझ लें आप, ये क्या है, वर्ल्ड्स का मैप है। ठीक है, वर्ल्ड का मैप, विश्व का मैप है। ठीक है, विश्व के मैप में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, तो विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने, तो विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 7 महाद्वीप तो पाए जाते हैं, लेकिन कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं सर, ये तो बताया नहीं आपने। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, सबसे पहला जो ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, एक्चुअली में ये लाइन नहीं है कोई। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये है क्या, ये एक पर्वत है। क्या है, ये एक पर्वत है जो क्या करता है, जो एशिया और ये है यूरोप। ठीक है, ये कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप, एशिया और यूरोप को ये पर्वत अलग करता है, और ये पर्वत का नाम क्या हो जाएगा, तो इस पर्वत का नाम हो जाएगा यूराल पर्वत। क्या हो जाएगा, यूराल पर्वत। ठीक है, तो समझ गए इतना। ठीक है, तो यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करेगा, तो आप लोग क्या बताओगे, यूराल पर्वत जो है वो किसको अलग करेगा, एशिया और यूरोप को। ठीक है, तो 2 कॉन्टिनेंट्स हो गए अपने पास, एक हो गया एशिया महाद्वीप और दूसरा कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, 2 हो गए, तो चलिए तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, इसके देखो ये नीचे बना हुआ है, ये तिरछा मिर्छा टेढ़ी प्लेट वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये महाद्वीप जो है, यहाँ पर सबसे गरीब लोग पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे दबे कुचले निचले पायदान के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी 2G फोन जानते हैं, 2G फोन का भी यहाँ पर अभी प्रचलन नहीं हुआ। कई ऐसे देश है जहाँ पर 2G का भी अभी प्रचलन नहीं हुआ है। ठीक है, और हम लोग कहाँ पहुंच गए, 4G 5G, जापान तो पहुंच गया 8G 7G। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत गरीब लोग पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, ठीक है, ये बहुत गरीब थे, गरीबों का मतलब महाद्वीप कहा जाता है इसको। ठीक है, अच्छा इधर आते हैं। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है आपका, तो ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आपको दिख रहा है तो एक बार जरा बता देना, यस सर दिख रहा है, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके नीचे आते हैं तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, कितने महाद्वीप हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 5 हो गए। अब बात करते हैं, ये जो अनार की तरह दिख रहा है आपको ना, अनार एक्चुअली भी ये अनार नहीं है। ठीक है, ये है क्या, तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये। ठीक है, ओके, यहीं पर नीचे एक छोटा सा देश बसा, उसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है, तस्मानिया।
ठीक है। और इसके नीचे जो है वो तस्मान सागर है, ये आपका है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। ओके फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो चलिए कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके पास? 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अच्छा हमने तो बताया था सर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जो एक महाद्वीप के नीचे आपको दिख रहा है क्या? नीचे यहाँ पर दिख रहा है क्या? ये अफ्रीका के एकदम नीचे, इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्वेत महाद्वीप। ठीक है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है इसको। ठीक है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। ठीक है, तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए? टोटल 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है, कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाद्वीप के बारे में आप लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा घास का मैदान जो है वो कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट्स में, किस देश में है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे घास का मैदान जो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में केवल एक घास का मैदान पाया था। ठीक है, कितना? एक घास का मैदान पाया था, उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर वो घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते क्या है? ठीक है, उनको बोलते हैं प्रेरीज। क्या बोलते हैं? प्रेरीज। क्या बोलते हैं? प्रेरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? प्रेरीज घास के मैदान बोलते हैं, जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने 3 घास के मैदान पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर देखो एक नदी बहती है, ये बहते हुए ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ये ठीक है, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अमेजन नदी। क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी इस नदी का नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसके उत्तर में। ठीक है, इसके उत्तर में एक घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, इसके उत्तर में मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर ऊपर की ओर हो जाएगा ना। इसी के देखो ये अमेजन जो है, ये अमेजन मान लिया, ये अमेजन बह रही है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है ओरिंको। क्या नाम है? ओरिंको नदी। ओरिंको नदी। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? ये अमेजन की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम, ये अमेजन है। ठीक है, अमेजन के उत्तर में अमेजन की सहायक नदी ओरिंको, ओरिंको नदी के तट पर। ठीक है, ये इसका तट हो गया। तट का मतलब होता है नदी का किनारा, बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर घास के जो मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं लानोस। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं लानोस। ठीक है, उनको बोलते हैं लानोस। ठीक है, तो क्या समझ गए ना? कहाँ? अमेजन नदी के उत्तर में। ठीक है, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोस। और क्या जान गए आप कि अमेजन नदी की सहायक नदी ओरिंको, ओरिंको नदी के तट पर लानोस नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ ना इतना? ठीक है, तो नीचे देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक देश बसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो घास का मैदान में बना दूंगा। ठीक है, यहाँ इसके दक्षिण में। ठीक है, ये अमेजन नदी है, अमेजन का उत्तर हो जाएगा ऊपर, दक्षिण हो जाएगा इसका नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर एक देश बसा हुआ है, उसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, क्या? दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्या है? सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश है। कौन है? तो वो हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में एक घास का मैदान है। ठीक है, यहाँ पर एक घास का मैदान है, मतलब ब्राजील के मैदान में। ठीक है, ब्राजील के मैदान में एक घास का मैदान है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा कैंपास। ठीक है, क्या नाम है उसका? कैंपास। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैंपास घास का मैदान हो जाएगा। वो कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्राजील देश में। ठीक है, और ब्राजील कहाँ है? आपका कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ठीक है,
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहीं पर एक देश है, यहाँ से वो चलता है और यहीं से पतला पतला होके नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और देश है, ठीक है, उसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है उसका? उरुग्वे, ठीक है। तो ये है अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका? अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना देश है, ठीक है। और यहीं पर एक देश है उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? उरुग्वे देश हो जाएगा। इन दो देशों में एक घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर मिलाकर, ठीक है, एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैम्पास। क्या बोलते हैं? पैम्पास, ठीक है, पैम्पास। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना? अर्जेंटीना और उरुग्वे में, ठीक है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैम्पास घास का मैदान, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो कितने घास के मैदान हो गए? अमेजन के उत्तर में लानोस, अमेजन के दक्षिण में कैम्पास, ठीक है, और अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलाकर पैम्पास, ठीक है। तो कितने यहाँ पर हो गए? टोटल 3 घास के मैदान हो गए। कहाँ? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में एक, जिसको बोलते हैं प्रेरीज। ओके, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यूरोप और एशिया की, ठीक है। तो यूरोप और एशिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक सम्मिलित रूप से एक ही घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। दोनों में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेपी, ठीक है। कौन सा घास का मैदान है वो? स्टेपी। यहाँ पर दिख रहा है क्या? एक बार मैं जरा देख लूं, दिख रहा है कि नहीं? वहां दिख रहा है जी, दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, यहाँ पर भी वही घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब यूरोप और एशिया में दोनों को मिला करके एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेपी घास का मैदान। कौन सा? स्टेपी घास का मैदान, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये सम्मिलित रूप से एशिया और यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। एशिया और यूरोप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया को मिला करके बनता है यूरेशिया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, समझ गया ना? ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में कौन सा घास के मैदान? स्टेपी। और यूरोप महाद्वीप में स्टेपी नामक घास के मैदान, ठीक है। ओके, अच्छा, बात करते हैं एक और घास का मैदान है जो एशिया में पाया जाता है, ठीक है। एक और घास का मैदान है जो एशिया में पाया जाता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम यहाँ पर वो घास का मैदान में बना दूंगा, ठीक है। यहाँ घास का मैदान है, उसका नाम है सवाना। क्या नाम है उसका? सवाना नामक घास का मैदान भी कहाँ पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अच्छा, सवाना घास के मैदान की खासियत ये है कि ये केवल एशिया महाद्वीप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप में केवल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये है जो 3 महाद्वीपों में पाया जाता है। कितने महाद्वीपों में? 3 महाद्वीपों में पाया जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान हो गया? यहाँ पर भी हो गया सवाना घास का मैदान, ठीक है। यहाँ पर भी कौन सा मैदान हो गया? सवाना महाद्वीप, ठीक है। इस सवाना घास का मैदान, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर भी घास का मैदान कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? सवाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाना घास के मैदान की खासियत क्या होगी कि वो 3 महाद्वीपों में पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए हम एक लोग ट्रिक रख लेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है? ये सवाना जो घास का मैदान है, ठीक है, सवाना घास का मैदान है, वो ट्रिपल ए में पाया जाता है, ठीक है। मतलब अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देना यार, कमेंट करके मुझे बता देना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, कैसे काम चलेगा यार, ठीक है। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक देश बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक देश है जिसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है वो? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, देखो ये तो था अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको बोलते हैं वेल्ड्स। क्या बोलते हैं?
वेल्स नामक घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग एक और घास का मैदान यहीं पर पाया जाता है, उसको बोलते हैं पार्क लैंड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? पार्क लैंड। क्या बोलते हैं? पार्क लैंड। ठीक है, वो कहां पर पाया जाएगा? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाएगा। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कितने घास के मैदान हो गए? तो यहाँ पर 3 घास के मैदान हो गए। ठीक है, कौन सा? सवाना, पार्कलैंड और वेल्स। ठीक है, पार्कलैंड, सवाना और वेल्स नामक घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। तो 3 यहाँ पर हो गए। ठीक है, अच्छा बचा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर एक और घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन्स घास का मैदान। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पर एक न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड देश है। ठीक है, वो किसका हिस्सा है? किस महाद्वीप में आता है? तो वो महाद्वीप में आएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसको देखो 2 भाग है इसके। ठीक है, यहाँ पर 2 भाग इसके हो जाएंगे। ठीक है, और इसको जो ये जल संधि अलग करती है इसको बोलते हैं कुक जल संधि। क्या बोलते हैं? कुक जल संधि। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कैंटनबरी। ठीक है, कैंटनबरी कहां पर पाया जाता है? तो ये न्यूजीलैंड में घास का मैदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैंटनबरी नामक घास का मैदान जो हो जाएगा वो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल घास के मैदान हो गए। ठीक है, टोटल घास के मैदान जो है, विश्व में घास के मैदान केवल 10 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, हमने 10 प्रकार के आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए और 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो टोटल घास के मैदान कितने हो गए? 10 घास के मैदान हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बिल्कुल पसंद आ गया होगा। तो मैं अब थोड़ा सा क्या काम करता हूँ, इसको मैं नोट्स कर देता हूँ यहाँ पर, नोट बना के, चार्ट वगैरह बना के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं हट रहा हूँ जरा 1 मिनट, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना तो मुझे बता देना कि स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हट जाऊं मैं, अब इसको इरेज करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको जो नीचे नहीं दिख रहा होगा उसको फ्रेंड्स आप लोग मैनेज कर लेना, मैंने बोल दिया है सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, उसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं रफ करूंगा। ओके, रफ करता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, यार एक बार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से जल्दी कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोग, यार पता नहीं डिसलाइक कौन कर देता है वीडियो, भैया इतनी मेहनत करो फिर भी लोगों को डिसलाइक पता नहीं करने का। अरे यार लाइक नहीं कर रहा तो ना करो, डिसलाइक क्यों करते हो, है ना? डिसलाइक वाले, चलो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम डिसलाइक तो करते हैं, मुझे बताते हैं तुम्हें कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसे लोगों को डिसलाइक पाकर, कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे हैं ना? घर ही पे रहिएगा सब लोग बिंदास तरीके से। ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि कोविड हमेशा तो रहेगा नहीं। ठीक है, 2-3 महीने बाद कोविड चला जाएगा, उसके बाद हम लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो लॉस हो जाएगा ना अपना। ठीक है, तो पढ़ाई को रेगुलरली रखेंगे। ठीक है, चलो अच्छा हम बात करते हैं कि घास के मैदान, यहाँ पर एक आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर एक साइड लिख लीजिए घास का मैदान। ठीक है, घास का मैदान। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए स्थिति। ठीक है, स्थिति कि कहाँ पर उसकी स्थिति है, कहाँ पर वो पाया जाता है। ठीक है, तो टोटल घास के मैदान की अगर बात करेंगे तो विश्व में घास के मैदानों की संख्या, विश्व में कुल 10 घास के मैदान पाए जाते हैं। 10 घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 10। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया घास का मैदान। सबसे पहला आप लोग बताएंगे, अब सबसे पहला घास का मैदान जो है प्रेरी घास का मैदान है। कौन सा है? प्रेरी, जो कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरी, नोट करते चलिए फ्रेंड्स आप लोग। ठीक है, साथ में
उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे अब तो लानोज, ठीक है, कैंपास और पैम्पास, ठीक है। ये सब कहाँ हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अगर लानोज की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में, अमेजन के उत्तर में, ठीक है, कहाँ, अमेजन नदी के उत्तर में। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, कैंपास की बात करेंगे तो ये भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन अमेजन के दक्षिण में, ठीक है, अमेजन के दक्षिण में, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, पैम्पास की बात करेंगे तो ये पैम्पास भी कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। लेकिन कौन कौन से देश हो जाएंगे इसके, तो हो जाएंगे अर्जेंटीना, मार्कर को भी अभी नहीं चल रहा था, अर्जेंटीना, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, प्लस उरुग्वे। ये किस महाद्वीप के देश हैं, तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो गए। अब बात करते हैं सवाना, सवाना, वेल्स, वेल्स और पार्कलैंड, ठीक है। ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये तीनों पाए जाते हैं कहां पर, दक्षिण, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप लिख लेना, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है। वेल्स के लिख लेना, ये वेल्स जो पाया जाता है वो पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। जो सवाना है, सवाना कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो सवाना पाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और कहाँ पर, एशिया में, और कहाँ पर, और अफ्रीका में, ठीक है। ट्रिपल ए मैंने बताया था ना, यहाँ पर लिख देना ट्रिपल ए, ठीक है। अच्छा, पार्कलैंड भी कहाँ पाया जाएगा, तो ये भी अफ्रीका में पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेपी, स्टेपी घास का मैदान जो है वो कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया में, ठीक है। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया में, ठीक है। अच्छा, स्टेपी हो गया, यूरोप प्लस एशिया में हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर डाउन्स, ठीक है, डाउन्स नामक घास के मैदान कहाँ पर पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ओके। यहाँ पर एक और घास का मैदान हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैंटनबरी, कैंटनबरी, ये पर ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूजीलैंड में, कहाँ पर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। तो टोटल घास का मैदान गिन लीजिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए घास के मैदान, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स, इतना सा था केवल घास के मैदान का चैप्टर, ठीक है। मुश्किल से आधा घंटे का होगा, आधा घंटे में मैंने पूरा कवर करा दिया कि विश्व में कितने घास के मैदान है। तो छोटा टॉपिक था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको आसानी से समझ में आ गया तो एक बार फ्रेंड्स लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट में। उसमें पढ़ाएंगे विश्व के चक्रवात, वर्ल्ड साइक्लोन्स, ठीक है, कौन सा चक्रवात कहाँ पर आता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।